लंकेश, 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 तुमने अपने दुष्कर्मों से सदैव धर्म और मर्यादा को भंग किया है। इसलिए अब मेरे क्रोध से बचकर तीनों लोगों में कहीं आश्रय नहीं पाओगे तुम। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें। वनवासी, अपने शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों से शस्त्रों को पराजित करता है ये रावण। बाणों से इस वानर को ही भेद दूंगा मैं। अपने बाणों से मैं तुम्हें भेद दूंगा वानर। उसके पश्चात ये वनवासी नर स्वतः ही गिरकर धूल दूषित हो जाएगा। जब प्रभु का नाम ही पूरे संसार की रक्षा करता है तो यहां तो प्रभु स्वयं ही विराजमान है। हनुमान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। चलाओ रावण, मैं भी तो देखूं कितना सामर्थ्य है तुम्हारे बाणों में। चलाओ। मेरा धनुष तोड़ दिया। त्रिलोक विजेता रावण हूं मैं। अनेक मायावी शस्त्रों का स्वामी हूं। देखा रावण, ने मेरा रथ तोड़ दिया। रावण अभी पराजित नहीं हुआ। वनवासी, तो छिनर, तुम दोनों का अंत निकट है। तुमने ही तो कहा था लंकेश कि रावण शब्दों से नहीं अस्त्रों से परास्त करता है। तो शब्दों से वार नहीं, अस्त्रों से वार करो। अस्त्रों से।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, दुष्ट का वध कर दीजिए, मार दीजिए इस असुर को। प्रभु, अंत कर दीजिए इसका, वध कर दो इस राक्षस का, वध कर दीजिए इसका, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, वध कर दीजिए इस राक्षस का। राधा, आज के युद्ध के अंत का संकेत करें। नहीं, मैं निशस्त्र और आहत हुए योद्धा पर वार नहीं करता। आज तुमने अपार पराक्रम का प्रदर्शन किया है, परंतु अब जब तुम इस दीनहीन अवस्था में हो, तो मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। यदि कल तक सामर्थ्य रहे तो पुनः युद्ध करने आना। आज के युद्ध की पराजय के पश्चात भ्राता लंकेश का हृदय दहल गया होगा। प्रभु, उन्हें आपकी असीम शक्ति का अनुमान हो गया होगा। यदि तनिक की भी बुद्धि शेष है भ्राता लंकेश में, तो अवश्य माता सीता को आदर पूर्वक लौटा देंगे। प्रभु, परास्त होकर रावण शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो हमारा और हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास अवश्य करेगा। किंतु उसके मुख्य सेनापति प्रहस्त और अन्य योद्धाओं के अंत के बाद अब ऐसा कौन बचा होगा जिसे वो हमारा मनोबल तोड़ने के लिए भेज पाएगा? अभी भी महापार्श, महोदर और त्रिशरा जैसे महाबली राक्षस योद्धा हैं भ्राता लंकेश के पास, किंतु वो उन्हें अभी युद्ध भूमि में नहीं भेजेंगे। अभी वो किसी ऐसे महान योद्धा को भेजेंगे जो मेघनाद से भी अधिक बलशाली, मेघनाद से भी अधिक बलशाली, मेघनाद से भी अधिक बलशाली। पुत्र रावण, अभी भी बस, पुनः मत छेड़िए वही आपका अनर्गल प्रलाप। छोड़ दो सीता को, क्षमा मांग लो उस वनवासी से। अपने पुत्र को उचित परामर्श देना पिता का कर्तव्य होता है। अपने और अपनों के जीवन को संकट में डालना बंद करो। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए और कितने दीपक बुझाओगे तुम? जब कुल के सभी दीपक बुझ जाएंगे, क्या तब तुम्हारा अहंकार टूटेगा रावण? मान लो मेरी बात, स्वीकार कर लो पराजय। नहीं, इन कुछ दीपकों के बुझने से पराजय के अंधकार में नहीं गिर सकता रावण। रावण तब परास्त होगा जब होगी रावण की मृत्यु, और रावण की मृत्यु असंभव है, क्योंकि रावण की मृत्यु का बाण स्वयं रावण के पास है। संयोग से कल के युद्ध में उस नर को विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि मैंने अपनी प्रचंड शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था। कल मेरी शक्ति से परिचित होगा वो।
मेरा अनुज कुंभकर्ण। असीम शक्तियों के स्वामी हैं भ्राता कुंभकर्ण। भ्राता लंकेश को अपनी शक्तियों से भी अधिक विश्वास है उन पे। किंतु कुंभकर्ण तो निद्रालीन है ना, उसे समय से पूर्व नहीं उठाया जा सकता। हाँ, समय से पूर्व निद्रा भंग होने के कारण भ्राता कुंभकर्ण भयंकर उत्पात मचा सकते हैं। अतः समय से पूर्व उन्हें निद्रा से जगाना बहुत बड़ी भूल होगी। कुंभकर्ण को जगाया जाए। किंतु लंकेश, कुंभकर्ण को असमय ही बलपूर्वक निद्रा से जगाना कदापि उचित नहीं होगा। लंका पर संकट मंडरा रहा है और तुम मुझे उचित अनुचित की परिभाषा समझा रहे हो। यही सर्वोचित समय है कुंभकर्ण को जगाने का। वो एक ही बार में इस युद्ध का अंत कर देगा। जाओ, कुंभकर्ण को जगाओ। कल के युद्ध में हमारा सामना कुंभकर्ण से हो या किसी अन्य से, किंतु इसकी पूर्व जानकारी हमारे लिए आवश्यक है, जिससे कि हम स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बना सकें और सेना को पूर्व में ही सजग और सज्जित कर सकें। किंतु प्रभु, इसके विषय में हमें ज्ञात कैसे होगा? प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं लघु रूप धारण कर लंका में प्रवेश करके ज्ञात कर सकता हूं। हनुमान, मेरी अनुमति है तुम्हें, किंतु जिस कार्य के लिए जाओ वही करके आना, पूर्व की भांति नहीं। गए थे सीता के बारे में ज्ञात करने और लंका दहन कराए। क्षमा करें प्रभु, वो तो मैंने रावण की शक्ति कम करने और उसका मनोबल तोड़ने के लिए किया था। अब प्रभु मात्र यही ज्ञात करके लौटूंगा कि रावण कल किस महायोद्धा को भेजेगा। जय श्री राम। मुझे तो यह भय है कि असमय ही जागने से क्रोधित होकर कुंभकर्ण हम पर ही आक्रमण न कर बैठे। हाँ महापार्श्व, वो हमारा अंत कर देंगे। और यही नहीं, तीव्र भूख लगने के कारण वो हमें अपना भोजन भी बना सकते हैं। हाँ, किंतु यदि आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो लंकेश हमारा वध कर देंगे। हमारे लिए तो मृत्यु दोनों ही ओर है। मेरा संदेह सत्य प्रतीत हो रहा है। निद्रा भंग करना संकट में डाल देगा, और यदि निद्रा टूट गई तो ये सबको खा जाएगा। अवश्य ही ये कुंभकर्ण को निद्रा से जगाने की बात कर रहे हैं। मेरा संदेह सत्य प्रतीत हो रहा है। यदि ये कुंभकर्ण को जगाने में सफल हो गए तो ये महाराक्षस हमारी वानर सेना में हाहाकार मचा सकता है। मुझे शीघ्र ये सूचना प्रभु को देनी होगी, किंतु यहां से जाने से पूर्व निश्चित तो कर लूं कि कुंभकर्ण ही आएगा युद्ध के लिए। विशाल भवन, इतना बड़ा द्वार। सैनिकों, स्मरण रहे, इन्हें निद्रा से जगाना सहज कार्य नहीं होगा। कुछ भी अनर्थ हो सकता है, इसलिए पूर्ण दया सावधान रहें। द्वार भी खुले रखे जाएं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सभी यहां से भाग सकें।
द्वार खोल दो सैनिकों और भ्राता कुंभकर्ण को जगाने की प्रक्रिया आरंभ करो। जो आज्ञा महापार्ष जी। पूर्ण शक्ति लगाओ साथियों। मुझे तो बहुत भय लग रहा है साथियों। ये सैनिक तो ऐसे भयभीत हो रहे हैं जैसे मूषकों को भेजा हो सिंह को जगाने के लिए। वायु का इतना तीव्र खिंचाव मुझे भी खींचे ले जा रहा है। ये संभल कर। भ्राता कुंभकर्ण की निद्रा भंग करना दुष्कर है। भ्राता महापार्ष, मुझे लगता है हमारे लिए यही स्थान सुरक्षित होगा। सैनिकों, भ्राता कुंभकर्ण को निद्रा से जगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जी 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 पार्षद जी। कुंभकर्ण की निद्रा भंग करने के लिए कोई विशेष उपाय किए जाएंगे। सैनिकों, तीर कमान एवं भाले लेकर इनकी तीव्र श्वासों से बचते हुए सावधानी के साथ आगे बढ़ो। आश्चर्य, कुंभकर्ण को जगाने के लिए तीर कमान एवं भाले लाए हैं ये। न जाने आज क्या होने वाला है। सावधान, वार करो। बड़ी ही प्रगाढ़ निद्रा में है कुंभकर्ण। उचित है निद्रा में ही रहे। ये क्या? तीर एवं भाले तो इन्हें देव मर्दन का आनंद दे रहे हैं। हमें द्वितीय उपाय प्रयोग में लाना होगा। सैनिकों, महाराक्षस को उठाने के लिए महाध्वनि उत्पन्न की जाए। शंख, तुरही एवं ढोल बजाए जाएं। ये तो विचित्र ही मनोरंजक दृश्य है। कुंभकर्ण तो और भी आनंद से सो रहा है। तीव्र बजाओ, बजाओ और तीव्र बजाओ। इतनी ध्वनि से कुछ नहीं हो रहा है। और वाद्य लेकर आओ। अरे मूर्खों, भ्राता कुंभकर्ण को लोरी नहीं सुनानी है, उन्हें निद्रा से जगाना है। शोर मचाओ, शोर। बजाओ और तीव्र बजाओ।
ये इतने विचित्र से वाद्य क्यों बज रहे हैं लंका में? कुछ भी करके आज कुंभकर्ण को जगाना ही होगा। अब कल उस नर और उसकी सेना का अंत हो जाएगा। इस प्रकार तो ये महाराक्षस जाग ही जाएगा। वानर सेना के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ये मेरे साथियों के लिए वहां संकट बने, उसके पूर्व ही मुझे यहां कुछ करना होगा। ये मेरे साथियों के लिए वहां संकट बने, उसके पूर्व ही मुझे यहां कुछ करना होगा। जय श्री राम। अब मैं बजाता हूं ये वाद्य। ये वानर यहाँ। सैनिकों, आक्रमण करो इस दुष्ट वानर पर। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोचने लग गया। मात्र यहाँ की सूचना ले जानी है और कुछ भी नहीं करना मुझे। श्री राम श्री राम श्री राम। अरे वादकों, घातक कुंभकर्ण ऐसे नहीं उठाएंगे। इनके कर्ण में प्रविष्ट होकर वाद्य बजाओ। इस राक्षस को जागृत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तत्पर है ये राक्षस। ये तो पूर्ण रूप से निद्रा में चला गया। महोदय, ये किस कार्य में लंकेश ने हमें फंसा दिया? हाँ भ्राता, यदि उठ गया तो हमें खा जाएगा, और यदि नहीं उठा तो लंकेश हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमारे भाग्य में तो अपने ही भाइयों के हाथों मृत्यु लिखी है। महोदय, लंकेश का आदेश है, इसे उठाना तो होगा ही। क्यों ना हम तृतीय उपाय का प्रयोग करें। लंका के समस्त हाथियों को लाया जाए। ओह, और बड़े प्रयास। इस विशाल राक्षस की निद्रा भंग करने को विकराल हाथियों का झुंड मंगवाया जा रहा है। बड़ा ही निद्रा प्रिय है ये राक्षस। इसकी निद्रा को तो विशालकाय हाथी भी नहीं तोड़ पा रहे। इस महाराक्षस को तो ये हाथी भी मूषक के समान प्रतीत हो रहे होंगे। प्रतीत होता है भ्राता कुंभकर्ण जागने वाले हैं। नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बचाओ, 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 बचाओ। मूर्ख हैं ये सब। सोने देना चाहिए इस महाराक्षस को। यदि ये जाग गया तो हमारी सेना से पूर्व इन्हें ही मार डालेगा ये। अब तो मात्र अंतिम उपाय ही बचा है। भ्राता कुंभकर्ण को
भोजन बहुत ही प्रिय है, विशेष रूप से रक्त एवं मांस। इन्हें सबसे अधिक रुचिकर लगता है। यदि भोजन से इनकी निद्रा टूट सकती है तो ये भी करके देख लेते हैं। सैनिकों, शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था की जाए। जी महोदर जी। जी महाराज। चलो, यदि ये अंतिम उपाय सफल नहीं हुआ ना महोदर, तो हमारे जीवन का भी अंत हुआ समझो। है तो ये राक्षसी, रक्त पिएंगे, मांस खाएंगे, राक्षसी वृत्ति नहीं छूट सकती इनकी। किंतु कहीं ये राक्षसी उपाय सफल हो गया तो? अरे मूर्खों, भोजन की गंध को और बढ़ाओ, इनके नासिका के पास तक लेकर जाओ भोजन को। प्रतीत हो रहा है राक्षसों का यह राक्षसी उपाय सफल हो जाएगा। सावधान! भ्राता कुंभकर्ण की निद्रा टूटने वाली है। महोदर, अभी तक तो ये भय था कि इनकी निद्रा टूटेगी या नहीं। अब ये भय है कि कहीं असमय इनकी निद्रा टूटने से कुपित होकर हमारी बात सुने बिना ही अर्धनिद्रा अवस्था में हमारा यंत्र ना कर दे। पहले तो सिंह की मांद में प्रविष्ट हुए और अब मुश्कों की भांति भय के मारे कांप रहे हो। भोजन। मांस। रक्त। आनंद, अति आनंद। मदिरा। पशु भी है। और भोजन लाओ सैनिकों, अन्यथा ये हमें ही खा जाएंगे। महोदर जी, महोदर जी, भोजन के लिए कुछ नहीं बचा। सेवकों के साथ वाटिका में जाओ और सारे फल तोड़ कर लाओ।
भोजन लाओ। महोदय जी, वाटिका के सारे फल भी समाप्त हो चुके हैं। हाँ महोदय, फल भी समाप्त हो चुके हैं। कहां से लाए भोजन? कुछ भी शेष नहीं बचा। अब क्या अपने आप को भेंट कर दूं? अब तो बिना किसी ध्वनि के यहाँ से चुपके से निकल लो, अन्यथा कहीं हम भी इनका भोजन न बन जाए। मैं जानता था कि यही होगा। अब स्वयं इसका भोजन बनकर मिटाओ इस राक्षस की भूख। रुक जाओ। मेरी निद्रा टूटने से पूर्व मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कहीं तुम सबने मेरी निद्रा के 6 माह पूर्ण होने से पूर्व तो नहीं उठा दिया मुझे? मौन क्यों हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या इसी माह में मुझे उठाया जाना था? इतनी बड़ी भूल, पहली भूल कि तुमने समय से पूर्व भी मुझे उठाया, और दूसरी भूल कि मेरे जागने से पूर्व मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था नहीं की। इन दोनों महाभूलों के लिए तुम्हें दंड मिलेगा, दंड मिलेगा तुम्हें। अब तुम सब मेरा भोजन बनोगे। लंका पर संकट छाया हुआ है। लंकेश का जीवन भी संकट में है। हाँ भ्राता, आपातकाल है। लंका महासंकट में घिरी हुई है, इसीलिए लंकेश ने स्वयं आपको जगाने का आदेश दिया है और शीघ्र ही आपको बुलाया है। लंका पर संकट? यदि ये विकराल राक्षस युद्ध भूमि में आ गया तो हमारी वानर सेना के लिए काल के समान सिद्ध होगा। ये क्षण भर में विनाश मचा देगा ये हमारी सेना में। बहुत बड़ा संकट है ये महाराक्षस। कुंभकर्ण के होते हुए लंका और लंकेश पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। चुटकी में मसल कर रख देगा कुंभकर्ण भ्राता श्री लंकेश के हर एक शत्रु को। घुटने टेकेगी नहीं, प्रभु श्री राम की वानर सेना है ये शत्रु के घुटने टेकवाएगी। रावण चाहे किसी को भेजकर देख ले। हनुमान। प्रणाम प्रभु। कुंभकर्ण को भेजने वाला है रावण। प्रभु, लंका में रावण के आदेश पर कुंभकर्ण को जगा दिया गया है। मेरू पर्वत के समान विशाल काया है उसकी। महाविकराल राक्षस है वो प्रभु। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भ्राता रावण ने असमय ही भ्राता कुंभकर्ण को निंद्रा से जगा दिया। कल युद्ध भूमि में इनसे सामना होगा। चलते फिरते पर्वत की भांति दिखाई देता है ये महाविकराल राक्षस। ये महाराक्षस इतना भूखा था कि जागते ही राजभवन का सारा भोजन खा गया। वाटिका के समस्त फल खा लिए। ये तो समस्त लंका को ही अपना ग्रास बना लेता, किंतु रावण को संकट में जानकर रुक गया। हाँ,
बहुत आदर करते हैं भ्राता रावण का वो, इसीलिए रुक गए, अन्यथा उन्हें देवता भी नहीं रोक सकते थे। बचपन से ही उन्हें तीव्र क्षुधा लगती थी। ऐसा लगता था जैसे समस्त संसार को ही खा जाएंगे। अरे वाह, बहुत सारे चमकते हुए फल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो अनेक फल है खाने को, इन सबको भी उध्वस्त करता हूँ। हाँ? ये तो सूर्य की भांति तप्त है, इसे भी खा लेता हूँ, बड़ा आनंद आएगा। और क्या खाऊं, और क्या? वो क्या है? रजत की भांति चमकता हुआ? इसकी तो क्षुधा ही शांत नहीं होती। ऐसा ही रहा तो ये शीघ्र ही सारी सृष्टि को उदरस्त कर लेगा। समस्त देवता चिंतित हो उठे थे। उन्होंने समस्त सृष्टि को तहस नहस कर दिया था। अब वो सभी ग्रहों के बाद चंद्र ग्रह को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब उन्हें रोकने के लिए देवराज इंद्र को आना पड़ा। बस रुक जाओ रक्ष बालक। ठीक है, रुक जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे लिए अच्छा और स्वादिष्ट भोजन जो लाए हो। भोजन मैं लाया हूँ? हाँ, वो छोटा सा श्वेत हाथी, उसे खाने में बड़ा आनंद आएगा कुंभकर्ण को। इसके पूर्व ही मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए इस सृष्टि को बहुत क्षति पहुंचाई है। मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। तुम मुझे रोकोगे? ठीक है, तो रोक के दिखाओ। मैं इस हाथी को खा कर दिखाता हूँ। वाह, बहुत सुंदर हो तुम, स्वादिष्ट भी होगे। ओहो, कहाँ चले गए तुम? बहुत उत्पात मचा लिया तुमने। मुझ पर प्रहार किया तुमने। उतर जाओ इस हाथी पर से, अन्यथा मैं तुम्हें भी इस हाथी के साथ खा जाऊंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, यहाँ से जाने में ही भलाई है। अंततः इंद्रदेव को भी निराश होकर लौटना पड़ा। भ्राता लंकेश! भ्राता लंकेश! भ्राता लंकेश! आपका अनुज कुंभकर्ण आपकी सेवा में उपस्थित है भ्राता श्री। प्रणाम भ्राता श्री। कुंभकर्ण, मेरे अनुज, कितनी व्याकुलता से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शीघ्र बताइए भ्राता श्री, ऐसा कौन है जिसके कारण लंका संकट में है? कौन है वो जिसके कारण असमय ही आपको मुझे निद्रा से जगाने की आवश्यकता आन पड़ी? वो शत्रु कोई भी हो, उसे मैं क्षण भर में ही मसल दूंगा।
कुंभकर्ण, तुम्हारे निद्रा से जागने का अर्थ ही है शत्रु का चिर निद्रा में लीन हो जाना। मृत्यु की नींद में सोने का समय आ गया है उनका। परंतु मुझे शीघ्र बताइए, कौन है वो शत्रु? वो शत्रु है अयोध्या का एक वनवासी। उस वनवासी के उकसाने पर उसके अनुज ने हमारी बहन सूर्पणखा की नाक को काटकर उसे अपमानित किया। उसके बाद हमारे भाई खर और दूषण सहित 14 सहस्त्र राक्षसों का वध किया। उससे प्रतिशोध लेने के लिए मैंने उसकी पत्नी का अपहरण किया। तो उसने एक वानर को भेजकर राक्षकुमार सहित अनेक राक्षस योद्धाओं का वध करके हमारी लंकापुरी को जला दिया। मैंने उन्हें साधारण नर और वानर समझने की भूल क्या की, वो तो वानर सेना को लेकर समुद्र पार कर लंका तक पहुंच गए। उन्होंने हमारे मुख्य सेनापति प्रहस्त सहित कई राक्षस योद्धाओं का वध किया। मेघनाथ का प्राण घातक नागपाश भी उनका कोई अहित नहीं कर सका। इसलिए मैंने तुम्हें निद्रा से उठाने का आदेश दिया। तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने, तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने, तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने, तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली असुर है, इसके उपरांत भी वो इतनी निद्रा में क्यों रहता है? भ्राता कुंभकर्ण अपने असीम सुधा को तृप्त करने के लिए असीमित भोजन करते थे। उन्हें रोकने अथवा नियंत्रित करने का साहस किसी में नहीं था, अतः उन्हें वरदान के रूप में अभिशाप प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में अभिशाप? वो कैसे? क्या था वो अभिशाप? कालांतर में हम तीनों भाइयों ने, मैं, भ्राता रावण और भ्राता कुंभकर्ण ने घोर तपस्या की और हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने हमें इच्छित वर प्रदान करने के लिए दर्शन दिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भ्राता रावण की इच्छा अनुसार ब्रह्मदेव ने नर वानर छोड़ के यक्ष गंधर्व पशु पक्षी आदि से अवधता का वरदान प्राप्त किया और मुझे मेरी इच्छा अनुसार धर्म पथ के अनुसरण का वरदान दिया। और जब भ्राता कुंभकर्ण का समय आया तो पूरी सृष्टि को उनका भोजन बनने से रोकने के लिए विधाता ने पूर्व काल में ही योजना बना ली थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र, प्रणाम ब्रह्मदेव। वत्स कुंभकर्ण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। कहो, क्या वरदान चाहते हो? भ्राता कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहते थे, किंतु उसी क्षण माता सरस्वती उनकी जिह्वा पर आकर बैठी और उन्होंने इंद्रासन के स्थान पर मांगा, ब्रह्मदेव, मुझे निद्रासन का वरदान चाहिए। तथा ये मैंने क्या मांग लिया? तुम 6 माह तक निद्रासन पर रहोगे और फिर एक दिवस के लिए अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उठोगे, फिर पुनः निद्रा मग्न हो जाओगे। यही क्रम तुम्हारे जीवन भर चलता रहेगा और यदि कोई तुम्हें नियत समय से पूर्व निद्रा से जगाएगा तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। किंतु सब कुछ जानते हुए भी भ्राता लंकेश ने असमय युद्ध के लिए भ्राता कुंभकर्ण की निंद्रा भंग कर दी, जिस कारण अब वो अधिक ही दुर्दांत सिद्ध होंगे।
आपने जो किया अनुचित किया है भ्राता। ये क्या कह रहे हो तुम? अपनी पत्नी की रक्षा करना प्रत्येक पति का कर्तव्य है। अनुचित कार्य तो आपने किया है, देवी सीता का अपहरण करके। यदि आपको शूर्पणखा का प्रतिशोध ही लेना था तो उस वनवासी राम के साथ वीरता पूर्वक युद्ध करते, परंतु आपने तो कुछ और ही किया। एक चोर कर्म करते हुए सीता का हरण करके एक अत्यंत ही घृणित कार्य किया है आपने। कुंभकर्ण, मेरे अनुज होकर मेरे शत्रु का पक्ष ले रहे हो तुम? नहीं भ्राताश्री, परंतु जब बड़े पथ भ्रष्ट हो जाएं, तो हम छोटों का ये कर्तव्य है कि हम उन्हें उचित मार्ग दिखाएं। भ्राताश्री, शूर्पणखा के बारे में मैं ही नहीं, आप भी भली भांति परिचित हैं, और अवश्य ही वो काम के वशीभूत होकर उस वनवासी राम के पास गई होगी और इसीलिए उसकी नाक काटी गई होगी। प्रतीत होता है कि अभी भी निद्रा के प्रभाव में हो तुम कुंभकर्ण, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे राक्षस कुल और हमारी लंका को कितनी क्षति पहुंचाई है उन नर और वानरों ने। नहीं भ्राताश्री, धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा और उसकी प्रजा दोनों को ही दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब मोह विकार हैं मन के, जिनके वशीभूत होकर धर्म और नीति का मार्ग त्याग कर मनुष्य अधर्म और अनीति का मार्ग अपना लेता है। वही आपने भी किया है भ्राताश्री। बंद करो ये अपना नरगल प्रलाप। विभीषण के जैसे द्रोही की भाषा बोल रहे हो तुम। जाओ, जाकर मिल जाओ मेरे शत्रुओं से। देश दे रहे हो, युद्ध के लिए उठाया है मैंने तुम्हें, ना कि प्रवचन देने के लिए। जाओ, लंकेश रावण में अब भी इतना सामर्थ्य है कि तुम्हारे बिना वो ये युद्ध लड़ सके। भ्राता कुंभकर्ण हैं तो असुर, किंतु बड़े ज्ञानी हैं। वो नीति और धर्म को भली भांति जानते हैं। वो भ्राता लंकेश को समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। कदाचित भ्राता रावण भ्राता कुंभकर्ण की बात समझ जाए, किंतु यदि उन्होंने भ्राता कुंभकर्ण की बात नहीं मानी तो हमें इस बात पे दृष्टि डालनी होगी कि तब भ्राता कुंभकर्ण क्या करेंगे। भ्राता रावण की बात मानकर युद्ध करेंगे या धर्म का साथ देंगे। रुक जाइए भ्राताश्री, आप भले ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे हो, परंतु आपके इस अनुज का ये धर्म है वो अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री की आज्ञा का पालन करे। जाएगा कुंभकर्ण इस युद्ध में और उस नर और उसकी वानर सेना को चींटियों की भांति मसल कर रख देगा आपका ये अनुज। भ्राता लंकेश, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल का सूर्योदय विनाश का अंधकार लेकर आएगा उस नर और उसकी वानर सेना के लिए। कल सूर्योदय होते ही यहीं से आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगा मैं रणभूमि में। राम। जहां तक मैंने रावण को समझा है वो बड़ा हठी है। वो कुछ भी करके कुंभकर्ण को युद्ध के लिए मना ही लेगा। ऐसे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हाँ, हमारे मुग्धर आदि तो तिनकों के समान होंगे उसके लिए। हम इतने विशालकाय राक्षस से कैसे लड़ेंगे? उसका भी उपाय है मेरे पास, आप लोग चिंता ना करें।
जब वो राक्षस आएगा तो हम इन वृक्षों के तनों से प्रहार कर उसका मार्ग रोक देंगे। उसकी चिता बना देंगे हम और शीघ्र ही अग्नि प्रज्वलित करके दहन कर देंगे उस राक्षस का। दहन कर देंगे उस राक्षस का, दहन कर देंगे। भ्राता लंकेश, आपका अनुज कुंभकर्ण पूर्णतः सज्जित होकर युद्ध के लिए उपस्थित है। मुझे आशीर्वाद दीजिए भ्राता। ये क्या भ्राता, इस सेना की क्या आवश्यकता है? क्या आपको आपके अनुज की शक्ति पर संदेह है? इन्हें अपने साथ ले जाने का अर्थ है कि कुंभकर्ण की शक्ति का अपमान करना। मैं एकाकी ही सक्षम हूं उन नर और वानरों के सर्वनाश के लिए। इसे अन्यथा मत लो कुंभकर्ण, ये युद्ध के लिए नहीं जा रहे, ये तुम्हारे आगे चलकर रणभेरी बजाएंगे, विजय धुन बजाकर विजय का उद्घोष करेंगे। ये कुंभकर्ण, आज के युद्ध में तुम्हें मात्र सुग्रीव को बंदी बनाकर लाना है। यहां वो वानरों का राजा है, उसे बंदी बनाने का अर्थ है विजय श्री की प्राप्ति। विजय तो हमें ही प्राप्त होनी है, आपको सुग्रीव चाहिए ना? आपको सुग्रीव मिल जाएगा। प्रणाम भ्राताश्री, हमें अब युद्ध पे जाने की आज्ञा दीजिए। महापार्श महोदर, तुम भी साथ में जाओ। रणभेरी लिए हुए सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र भी है, आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग कर लेना। कुंभकर्ण का कोई विश्वास नहीं, युद्ध भूमि में ही निद्रालीन हो सकता है वो। और यदि वानरों का रक्त उसके मुख तक पहुंच गया तो वो युद्ध को भूलकर उन वानरों को खाने में जुट जाएगा। ऐसे में उसका उद्देश्य स्मरण कराना तुम दोनों का कार्य है। समझ में आया जो मैंने कहा? जी भ्राता। तो फिर खड़े क्यों यहां? जाओ उसके पास और जैसा मैंने कहा वैसा करो। जाओ। आज अंत होगा इस युद्ध का। विजय भव कुंभकर्ण। ज्ञात नहीं क्या होगा आज के युद्ध में। इस विशालकाय राक्षस पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन है। हाँ, बंधु, कुछ भी हो सकता है। हाँ बंधु, कुछ भी हो सकता है। ये वानर सेना, चींटियों का समूह, मेरे पांव तले मसले जाएंगे। ये
विजय धुन? युद्ध से पूर्व ही विजय धुन? भ्राता लंकेश का अभिमान है ये। भ्राता कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही विजय धुनी बजाकर युद्ध में विजय की घोषणा कर रहे हैं ये। रावण यदि इसी से प्रसन्न होना चाहे तो हो ले, परंतु सत्य तो यह है, अधर्म कितनी भी बड़ी शक्ति के साथ रणभूमि में क्यों न उतरे, विजय सदैव धर्म की होती है। विभीषण! विभीषण जी, मेरे विचार से आपको वहां नहीं जाना चाहिए। विभीषण जी, जो क्रोध कुंभकर्ण के मुख पर दिखाई दे रहा है, उससे प्रतीत होता है कि वो आपको चेतावनी दिए बिना ही आपका वध कर देगा। क्षमा करें, मेरे विचार से तो विभीषण जी को वहां पर जाना चाहिए। जैसा कि विभीषण जी ने बताया कि कुंभकर्ण नीति एवं धर्म को समझता है, अपने भाई का सम्मान करता है, अतः जो अपने एक भाई की बात मानता है वो अवश्य दूसरे भाई की बात भी सुनेगा। हो सकता है वो विभीषण जी की बात समझकर रावण का साथ छोड़कर अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर आ जाए। हाँ, उनका अनुज भ्राता हूं मैं, उन्हें सुझाव देने का अधिकार है मेरा कि अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाएं। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी विभीषण जी के साथ जाना चाहता हूं। यदि स्थिति प्रतिकूल हो गई तो मैं संभाल सकता हूं। जय श्री राम। प्रणाम भ्राताश्री। विभीषण, मेरे अनुज, बहुत ही भाग्यशाली हो तुम जो धर्म के पक्ष में खड़े हो। मृत्यु पर्यंत धर्म का ही साथ देना विभीषण। भ्राताश्री, धर्म और अधर्म के मध्य में किसी एक पथ को चुनने का अवसर सभी को प्राप्त होता है। आप भी अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाइए। विभीषण, मैं भी भ्रातृ धर्म निभा रहा हूं। मैं भ्राता लंकेश से द्रोह नहीं कर सकता। मैं धर्म या अधर्म के लिए इस युद्ध भूमि में नहीं आया हूं। मैं भ्राता लंकेश का साथ देने के लिए इस युद्ध भूमि में आया हूं विभीषण।
और मृत्यु पर्यंत उन्हीं का साथ दूंगा। तो मैं भी तो आपका अनुज भ्राता हूँ। इसीलिए तो तुम्हें अंतिम बार भेंट करने के लिए बुलाया है विभीषण। जब पुनः हम आमने सामने होंगे, तुम मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे शत्रु हो। ये तो बहुत भयानक है। भागो राम सेतु की ओर। भागो, चलो भागो, चलो भागो। देख रहे हो महोदर, वानरों की भागती हुई सेना। हाँ महापार्श्व, उचित होता कि आरंभ में ही भ्राता कुंभकर्ण को भेज दिया जाता। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो कुंभकर्ण से युद्ध से पूर्व ही हमारी पराजय हो जाएगी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनका मनोबल टूट रहा है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हर कार्य एक समय पर होता है लक्ष्मण। एक और हमारे योद्धा भयभीत होकर इससे दूर जा रहे हैं, और दूसरी ओर ये पाप एवं अधर्म का साथ देकर मृत्यु के निकट आ रहा है। इसके पाप का घड़ा बढ़ते ही इसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे विश्वास है कि इस युद्ध में पाप और अधर्म के साथ देने वाले को कोई नहीं बचा पाएगा। रुक जाओ तुम सब। यूं पीठ दिखाकर कहां भाग रहे हो? भूल गए प्रभु श्री राम को विजय दिलानी है, माता सीता को मुक्त कराना है। किंतु हनुमान जी, इस राक्षस की विशाल देह देखी, इसका बल देखा, इसे परास्त करना असंभव है। इसका सामना करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है। हमें मत रोकिए। रुको रुको, किसी को कुछ नहीं होगा। जैसे हमने पहले भी मायावी राक्षसों को धूल चढ़ाई थी, ऐसे ही इसे भी धराशायी कर देंगे हम। वानरराज सुग्रीव, क्या अभी भी तुम इस रणभूमि में हो, या अपनी सेना से पूर्व ही इस रणभूमि से पलायन कर गए? मेरे समक्ष आओ, युद्ध करो मुझसे। ये मुझे ललकार रहा है। आओ मेरे सामने और युद्ध करो। महाराज सुग्रीव, आपकी शक्ति पर किसी को संदेह नहीं है, किंतु ये राक्षस महाविकराल है, इसलिए इसके समक्ष जाना स्वयं को संकट में डालना होगा। किंतु प्रभु, मेरा इसके समक्ष जाकर संपूर्ण शक्ति के साथ सामना करना अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं अभी नहीं गया तो संपूर्ण वानर सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसका सामना करने का कोई अर्थ नहीं है। इसका सामना करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है।
हमें मत रोकिए। यदि ऐसा है तो मैं आप सबको नहीं रोकूंगा, किंतु जो मैंने पूर्व में कहा था वो मैं पुनः कह रहा हूं। विजय हमारी होगी, पाप एवं पापियों का सर्वनाश होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम नाम की महाशक्ति हमारे साथ है। स्वयं प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं। आज्ञा दे प्रभु। जय श्री राम। हमारे महाराज तो उस विशालकाय राक्षस से भिड़ने चले गए। विशालकाय राक्षस, क्या हुआ? कल के युद्ध के बाद प्रतीत होता है रावण हमसे भयभीत हो उठा है। उसकी निद्रा भंग हो गई है, इसलिए उसने असमय तुम्हारी निद्रा भंग कर दी। स्वयं को महाबली कहने वाला रावण बहुत ही भीरू निकला। सुग्रीव, जिसकी स्वयं की सेना रणभूमि में अपने समक्ष मृत्यु को देख भाग रही हो, उसके मुख से ये बोल शोभा नहीं देते। यदि तुम भी अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते तो भाग जाओ अपनी सेना के साथ। अन्यथा मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे राजा के अपमान से अच्छी तो मृत्यु है हमारे लिए। उचित कह रहे हो, उचित कह रहे हो, उचित कह रहे हो। साथ है। हनुमान जी, हमारी सेना का मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता। चलिए हनुमान जी। कुंभकर्ण, तुम जैसे हिंसक पशु को देखकर क्षण भर के लिए मेरे वानरवीर योद्धा भयभीत हो उठे थे, परंतु हम उनमें से नहीं जो पीठ दिखाकर भागे। हम तो वो हैं जो शत्रु के सामने आकर उसकी नासिका पर वार करते हैं। जय श्री राम। दुष्ट वानर! मैं अभी तुझे अपने पग के नीचे मसलता हूं।
हमारे महाराज को पकड़ लिया उस राक्षस ने। दुष्ट वानर, अब तुझे कुंभकर्ण से कौन बचाएगा? ये ले! कुंभकर्ण, उठा लो सुग्रीव को, ले चलो लंका के भीतर। लंकेश का यही आदेश था। क्या था मुझे? महाराज सुग्रीव की जय। हम रोकेंगे तुम्हें राक्षस। महाराज सुग्रीव को हानि नहीं पहुंचाने देंगे। सोचने का समय नहीं है हनुमान, शीघ्र ही मूर्छित महाराज सुग्रीव को सुरक्षित करना होगा। सुग्रीव, तुम्हारी पराजय के साथ ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। ये दुष्ट वानर बचा कर ले गया सुग्रीव को मेरे हाथों से। मारो, वार करो इस पर। मारो, वार करो इस दुष्ट पर। मेरू पर्वत के समान इस विशालकाय दानव से अनेक गुना अधिक है प्रभु श्री राम की शक्ति। जय श्री राम। जय श्री राम। तुम लटो वानरो, मेरी देह पर उत्पात मचा रहे हो। एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर तुम सबको चींटियों की भांति मसल दूंगा। चलो हम भी इस पर आक्रमण करते हैं। हम सब मिलकर गिरा देंगे इसे। हमारे युवराज अंगद को पकड़ लिया। जय श्री राम। दुष्ट वानरों, बंद हुआ तुम्हारा उत्पात। तुम सब मेरा भोजन बनोगे। मित्र नील, कैसे बचाए उन्हें? ये राक्षस तो उन्हें खा जाएगा। वो राक्षस हमारे युवराज अंगद और नील को निकल गया। हम मेरे उधर में आराम से रहना तुम दोनों। भैया, आपने लक्ष्य साध लिया पर बाण नहीं चलाया। लक्ष्मण, यदि अभी मैं इसका वध करूंगा तो इसके साथ साथ उन वानर योद्धाओं का भी अंत हो सकता है जिसे इसने अभी अभी निगला है। मामा जामवन जी, आप महाराज सुग्रीव की रक्षा कीजिए, मैं उस दुष्ट राक्षस को देखता हूं। अब व्यर्थी इन पर आक्रमण कर रहा हूं मैं। ये तो मेरे लिए युद्ध नहीं, ये तो मेरे लिए भोज है। अब इन्हें खाकर मैं अपनी शुदा मिटाऊंगा। अब तुम हमारा प्रहार सहो कुंभकर्ण, तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हें निद्रा बहुत प्रिय है ना कुंभकर्ण? लाओ, लाओ, आओ वानरों।
शेष वानर योद्धाओं को भी पकड़ लिया इसने। भ्राता महोदय, लंकेश को इसी बात का भय था, कहीं भोजन के लालच में ये उनका आदेश ही ना भूल जाएं। हमें उनको यहाँ पर आने का उद्देश्य स्मरण कराना होगा। भागो, अन्यथा ये हम सभी को खा जाएगा। भागो भागो भागो, प्राण बचाओ, भागो यहाँ से, अपने प्राण बचाओ, प्राण बचाओ, भागो। मेरा हाथ पकड़ने का दुस्साहस किसने किया? कुंभकर्ण, अब मैं एक भी वानर को तुम्हारा ग्रास नहीं बनने दूंगा। तुम रोकोगे मुझे तो अब मेरा हाथ पकड़ने के परिणाम स्वरूप उसका पुरस्कार भी ले लो। जिन्हें तुमने उदरस्थ किया है उन्हें जीवित बचाऊंगा मैं। राम भक्त हनुमान हूं मैं, नहीं टिक सकोगे मेरे समक्ष तुम। छोड़ मेरा हाथ वानर, छोड़ मेरा हाथ। जय श्री राम। जय श्री राम, जय महाबली हनुमान, जय महाबली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। वानर को भोजन बनाने का परिणाम तो झेला तुमने, अब उसके हाथ का वार भी झेलो। महोदय, प्रतीत होता है आज तो हमारे प्राण गए। बहुत अच्छा वानर, आज कितने वर्षों के पश्चात अपने समान पराक्रमी योद्धा से युद्ध करने का अवसर मिला है मुझे। अब देख हनुमान कि मैं तुझे किस प्रकार धूल चटाता हूं। प्रसन्न तो मैं भी हूं, क्योंकि तुम जैसे शक्तिशाली योद्धा की पराजय के बाद जग को ज्ञात हो जाएगा कि अधर्म कितने भी विशाल पर्वत के पीछे क्यों न छिप जाए, धर्म की आंधी के समक्ष टिक नहीं पाएगा। जय श्री राम।
ये भूकंप अवश्य ही मेरे भ्राता के पराक्रम का परिणाम है। उनकी आधी सेना को मसल दिया होगा। मुझे विश्वास है कि आज एक भी वानर जीवित नहीं रहेगा। अधर्म की शक्ति कितनी ही विकराल क्यों ना हो, रावण के पास कितने ही महायोद्धा क्यों ना हो, धर्म और भक्ति के शक्ति स्वरूप हनुमान हमारे साथ है। इसलिए हमारी पराजय कभी नहीं हो सकती। भ्राता कुंभकर्ण का इतने पराक्रमी योद्धा से पहली बार सामना हुआ है। एक भी वानर को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे वो। इन दोनों का तो युद्ध ही समाप्त नहीं होगा। हमें किसी भी प्रकार भ्राता कुंभकर्ण को लंकेश का आदेश स्मरण करवाना होगा। भ्राता कुंभकर्ण, क्यों उस मूर्ख वानर पर अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो? उठाइए वानरराज सुग्रीव को और ले चलिए लंकेश के पास। उचित कह रहे हो तुम महापार्स। ये क्या कर रहा है ये राक्षस? मुझे छोड़ो हनुमान, अपने इन वीरों की रक्षा करो। तुम अपने वानर योद्धाओं को बचाओ ताकि मैं वानरराज सुग्रीव तक पहुंच सकूं। सामर्थ्य है हनुमान, तो जाओ रक्षा कर लो अपने इन वीरों की। इस राक्षस का ये प्रयोजन कभी सिद्ध नहीं होने देगा हनुमान। उन वानरों को बचाने में व्यस्त हो गया ना, अब सुग्रीव को मुझसे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। मुझे अपने वानर योद्धाओं को रक्षित कर तत्काल महाराज सुग्रीव तक पहुंचना होगा। अच्छा,
अच्छा, तो इस कुंभकर्ण की योजना मुझे इस प्रकार से उलझाकर महाराज सुग्रीव तक पहुंचने की थी। मुझे किसी भी प्रकार से इसे रोकना होगा। प्रभु, हनुमान को दूर भेजना भ्राता कुंभकर्ण की चाल थी। उनका वास्तविक लक्ष्य तो महाराज सुग्रीव हैं। मैंने इस राक्षस को अधर्म का मार्ग छोड़ने का पर्याप्त समय दिया, परंतु अब इस राक्षस को अधर्म करने से रोकने का समय आ गया। ये कुंभकर्ण तो युद्ध भूमि से अपनी पीठ दिखाकर जा रहा है। प्रभु, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आप अपना बाण चलाइए, अन्यथा कहीं अनर्थ ना हो जाए। प्रभु, नहीं महाराज विभीषण, पीठ पर वार करना क्षत्रिय धर्म और युद्ध नीति दोनों के विरुद्ध है। संभवतः कुंभकर्ण का काल उसे अधर्म का तज कर धर्म के मार्ग पर आने का एक और अवसर देना चाहता है। श्री राम जी ने तो कुंभकर्ण पर बाण ही नहीं चलाया। वो राक्षस हमारे महाराज को लेकर जा रहा है। ये तो अनर्थ हो गया। हम उस महाविकराल राक्षस को कैसे रोके अब? लंकेश की जय, राजकुमार कुंभकर्ण की जय। ये उचित नहीं हुआ प्रभु। भ्राता कुंभकर्ण द्वारा महाराज सुग्रीव के अपहरण से अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वानर सेना पर। वो हमारे महाराज को लेकर जा रहा है। संकट मोचन महाबली हनुमान भी नहीं है जो उन्हें संकट से बचा सके। धन्यवाद हनुमान जी, धन्यवाद। महाबली हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय। महाराज लंकेश की जय, राजकुमार कुंभकर्ण की जय। महाराज लंकेश की जय, राजकुमार कुंभकर्ण की जय। कुंभकर्ण द्वारा महाराज सुग्रीव को छल से ले जाने पर सभी दुखी प्रतीत हो रहे हैं। आप सब लोग इतने निरुत्साहित क्यों हैं? क्या हुआ? महाराज लंकेश की जय, राजकुमार कुंभकर्ण की जय। मुझे ज्ञात था मेरा महाशक्तिशाली भ्राता ही ये कार्य कर सकता है। अब मैं इस वानर राज के शव को लंका के द्वार पर लटकवा कर इस वानर सेना का मनोबल तोड़ दूंगा और उस वनवासी को अकेला छोड़कर इन्हें लौटने पर बाध्य कर दूंगा मैं। उसके पश्चात वो वनवासी स्वयं ही पराजय स्वीकार कर लेगा। महाराज सुग्रीव का अपहरण? ज्ञात नहीं दुष्ट रावण ने लंका में महाराज सुग्रीव के साथ कैसा व्यवहार किया हो। मांगो कुंभकर्ण, वचन देता हूं मैं कुंभकर्ण, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। जो कार्य कोई नहीं कर सका वो तुमने किया है कुंभकर्ण। भ्राताश्री, ये वानर भी बहुत विचित्र प्राणी है। इनके साथ क्रीड़ा करने में बहुत ही आनंद आएगा। मैं तो केवल
इस वानर को मूर्छा से जागृत कर ये देखना चाहता हूँ कि ये मेरे समक्ष किस प्रकार नृत्य करेगा। कल सूर्य उदित होते ही इस वानर का मैं वध करके इसको लंका के मुख्य द्वार पर लटका दूंगा। उसके उपरांत आप भी निश्चिंत होकर विश्राम कीजिएगा भ्राताश्री, और मैं भी अपनी अधूरी निद्रा को पूर्ण कर लूंगा। क्रीड़ा यंत्रणा जो चाहे वो करो भ्राता, परंतु सावधान रहना, उस वनवासी का कोई योद्धा इसे मुक्त कराने के अभिप्राय से यहाँ आ सकता है। मेरे वीर योद्धाओं, महाराज सुग्रीव की आप तनिक भी चिंता ना करें। आज शत्रु ने युद्ध स्थल में महाराज सुग्रीव का वध करने की चेष्टा नहीं की, इसलिए इसका अर्थ है वो जो करेगा कल प्रातः ही करेगा। मैं स्वयं जाऊंगा उन्हें लंका से मुक्त कराने के लिए, लंका से मुक्त कराने के लिए। अभी आपके कुंभकर्ण के उदर में बहुत ही रिक्त स्थान है, और यदि किसी ने आने का दुस्साहस कर भी लिया तो आपके भ्राता कुंभकर्ण के लिए तो वो मात्र बोझ ही है ना। प्रभु, मेरे होते हुए आपको ये कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा वहां। नहीं लक्ष्मण, मैं तुम दोनों के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। प्रभु, मैं तो पूर्व में भी लंका जाकर सुरक्षित लौट चुका हूं। अपने इस सेवक पर विश्वास कीजिए। कृपया मुझे महाराज सुग्रीव को लेकर आने की आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं अंगद, आप युवराज हैं। महाराज की अनुपस्थिति में वानर सेना को नियंत्रित रखने का दायित्व अब आपका है, इसीलिए आपका मेरे साथ चलना अनुचित होगा। अनुचित होगा ना प्रभु? हाँ हनुमान, कुंभकर्ण ने प्रमाणित कर दिया है कि वो पूर्णतः अधर्म के साथ है, इसलिए उसका अंत समीप है। आप चिंतित मत होइए भ्राताश्री, आप विश्राम कीजिए और मुझे भी यहां से जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ हनुमान, और मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे पूर्ण विश्वास है पूर्व में लंका प्रवास के समान इस बार भी तुम मेरी मर्यादा का मान रखोगे। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान, मेरा आदेश स्मरण रखना। महाराज सुग्रीव को मुक्त कराकर अविलंब लौट कर आना। प्रभु की आज्ञा का अक्षरश पालन करेगा हनुमान। प्रणाम प्रभु। गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। समस्त प्रहरी, द्वारपाल, लंका के रक्ष सैनिकों, सुनो महाराज लंकेश का आदेश। सावधान रहना, शत्रुओं की ओर से सुग्रीव को मुक्त कराने के लिए कोई लंका में प्रवेश करने की चेष्टा कर सकता है।
वानर राज सुग्रीव, आप मूर्छा से जागृत हो गए या थोड़ा और जल डालूं आप पर? असुर! तुझसे मैं अपने अपमान का प्रतिशोध अभी लूंगा। मुझे बांध रखा इस राक्षस ने अपनी माया से। वानर राज, अब तक तो आपको ये ज्ञात हो ही गया होगा कि आप एक वन्य जीव हैं और एक वन्य जीव को वश में रखने हेतु उसे बांध कर रखना पड़ता है। असुर! वानर राज, क्यों व्यर्थ में अपनी शक्ति गवा रहे हो? तुम तो वानर के अनुरूप हो ना, तो नृत्य करो, मनोरंजन करो मेरा। मेरे पालतू वानर को क्रोध आ रहा है। परंतु तुम्हारे इस प्रकार यूं गुलाटियां मारने से मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। दुष्ट रावण ने न जाने कहां बंदी बनाकर रखा होगा महाराज सुग्रीव को। जब तक वो वानर सुग्रीव राजकुमार कुंभकर्ण जी के कक्ष में है, मैं वहां एक मक्खी को भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरा कुंभकर्ण के कक्ष पर आना उचित ही था। हम दोनों को भी अत्यधिक सतर्क रहना होगा। सतर्क रहकर भी हनुमान को भीतर जाने से नहीं रोक सकोगे। इनको इस प्रकार अपने मार्ग से हटाना प्रभु के आदेश का उल्लंघन तो नहीं होगा? कदापि नहीं। प्रभु ने ही तो मुझे यहाँ से महाराज सुग्रीव को ले जाने का आदेश दिया है और उसमें आने वाले अवरोधों को तो हटाना ही होगा। बहुत राम 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 कर रहे थे वो वानर। अब देखता हूँ कौन राम आकर यहाँ से सुग्रीव को बचा ले जाता है। वनवासी राम को तो अक्षम कर दिया था हमारे राजकुमार कुंभकर्ण जी ने। द्वेष भाव से ही सही, परंतु बार बार प्रभु राम का नाम ले रहे हैं ये। जिसके जिह्वा पर प्रभु राम का नाम हो उस पर कैसे वार कर सकता हूँ? राम की पराजय तो निश्चित है। एक वनवासी चला था लंकेश रावण को पराजित करने। राम का नाम लेकर तो हम उस पर उपकार कर रहे हैं। प्रभु का इतना अपमान नहीं सह सकता हनुमान। मैं तुम दोनों को प्रभु के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलने दूंगा। मेरे पालतू वानर, अब कुछ अच्छा सा करतब दिखाकर मेरा मनोरंजन करो और भूल जाओ ये कि तुम्हें बचाने हेतु यहाँ कोई आने वाला है। करो। लगी, परंतु मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। एक बार और। बच गए।
कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करता हूँ। यहाँ भी प्रभु की मर्यादा आज्ञा से बंधा है हनुमान, अन्यथा इस शत्रु का अंत युद्ध भूमि से पूर्व यहीं इसके कक्ष में कर देता हनुमान। वानर को ये भ्रम कभी नहीं पालना चाहिए कि वो एक योद्धा है, परंतु कोई बात नहीं। अब तुम मेरे समक्ष कुछ ऐसे करतब दिखाओ कि मुझे ये आभास हो जाए कि तुम वानरों में सर्वश्रेष्ठ हो। आनंदित हो जाए ये कुंभकर्ण। अरे नहीं वानर, अपने स्वामी से इस प्रकार व्यवहार नहीं करते, नहीं तो स्वामी तुम्हें पिंजरे में बंद कर देंगे। और यदि मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया ना, तो वो तुम्हारा वनवासी है ना राम, वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। राम। ऐसा व्यवहार करने का दुस्साहस कर रहा है ये, जैसे महाराज सुग्रीव इसके पालतू जीव हों। मैं एक कार्य करता हूँ, मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर देता हूँ। जाओ हनुमान, और मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे पूर्ण विश्वास है पूर्व में लंका प्रवास के समान इस बार भी तुम मेरी मर्यादा का मान रखो। जय श्री राम। हनुमान। महाराज सुग्रीव, जय श्री राम। कहाँ छिप गया ये? कहाँ चला गया ये वानर? कहाँ चला गया ये धूर्त वानर? प्रभु की कृपा से उसने हमें नहीं देखा। महाराज सुग्रीव, हमें शीघ्रता से यहां से निकल जाना चाहिए। महाराज सुग्रीव, कब तक छिपेगा तू? नहीं महाराज सुग्रीव, अब हमें यहां से लौटना चाहिए। हनुमान, बच नहीं सकेगा तू। इसे हम कल के युद्ध में दंडित करेंगे। अभी आप चलिए यहां से।